हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तले टाइम्स पर। आपको पूरी स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ माय लवली वाइफी, एपिसोड 1। अमायरा ने ठंडे फर्श से अपना सिर उठाकर उस गार्ड को देखा जिसने खाने की प्लेट को जमीन पर फेंक दिया था, मगर वह अपनी जगह से नहीं हिली। अब साफ होने की एक्टिंग कर रही है। तुझे तो खाना पसंद है तो खाती क्यों नहीं? पुलिस वाले ने अपने पैर के जूते से जमीन पर पड़े चावलों को ते हुए कहा। उसे पता था अमायरा ने रूही शर्मा, जो कि शर्मा फैमिली से थी, उनका कत्ल करने की कोशिश की थी और शर्मा फैमिली ने उसे ऑर्डर दिया था इसे जेल में टॉर्चर करने के लिए। अमायरा एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें जमीन पर पड़े गंदे खाने को पूर रही थी। तभी अचानक से सेल के बाहर टीवी की आवाज आने लगी। मेहरा ग्रुप के सीईओ रेहान मेहरा आज इंडिया पहुंच चुके हैं और वह अभी अभी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे हैं। मेहरा ग्रुप एशिया की लार्जेस्ट बैंकिंग एंटरप्राइज बन चुकी है। रेहान मेहरा ने ऑफिशियली इस कंपनी को 7 साल पहले संभालना शुरू किया था और आज उनकी पोजीशन एक कॉर्पोरेट टाइकून के रूप में जानी जाती है। अमायरा के चेहरे के भाव ये सुनकर तुरंत ही बदल गए। वह दौड़कर दरवाजे पर पहुंची और अपनी पूरी कोशिश करके टीवी को देखने लगी। पुलिस वाले ने मुड़कर देखा, वह गेट के पास घुटनों के बल बैठी थी। उसके हाथों ने लोहे की जंजीरों को जोर से जकड़ रखा था और उसकी आंखें टीवी पर फिक्स थी। क्या देख रही है? तुझे पता भी है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? तेरे जैसी औरत उनके जूते साफ करने की औकात भी नहीं रखती। अमायरा ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके होठों पर एक तजिया मुस्कुराहट छा गई। सही कहा, आज वह जो भी है, वे रेहान मेहरा के जूते साफ करने के काबिल भी नहीं है। हालांकि यह बात अलग है कि वह शख्स जो आज मेहरा ग्रुप का सीईओ है, वह 10 साल पहले उसका हस्बैंड था। पहले वह एक घमंडी, जिद्दी और एक एम्बिशियस लड़की थी। वह बस उस शख्स से डिवोर्स लेना चाहती थी जिसने उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखा, उसे प्रोटेक्ट किया, उसकी हर इच्छा को पूरा किया और कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। लेकिन इन 10 सालों में वह एक बार भी उसके सामने नहीं आया। लेकिन टीवी रिपोर्टर के मुताबिक वह आज लौट रहा था। रेहान मेहरा अमेरिका से वापस आ गया। टीवी से एक रिपोर्टर की आवाज फिर से सुनाई दे। मिस्टर मेहरा, अफवाह है कि आपने 2 महीने पहले अमेरिका में शादी कर ली। क्या आप इंडिया अपनी वाइफ के साथ लौटे हैं? अमायरा की आंखें बड़ी हो गई। उसने शादी कर ली? सही कहा। उसके आज के स्टेटस को छोड़कर 10 साल पहले ही वह एक इन्फ्लुएंशियल फिगर था। अपने गुड लुक के साथ कोई भी उसका मैच नहीं था। हजारों अमीर लड़कियां उससे शादी करने के लिए उसके घर के बाहर लाइन लगाए रहती थी। अब तो उसे बहुत खुश होना चाहिए। मिस्टर मेहरा, आप मीडिया के सामने ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन क्योंकि यह एक रेयर ओकेशन है, जब आप इतने टाइम के बाद अपने देश वापस लौटे हैं, क्या आप मेहरा ग्रुप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या आपके साथ जो लेडी है वह मिसेज मेहरा हैं? मिसेस मेहरा बहुत ही खूबसूरत है, एक प्यारी सी लड़की ने मधुर की आवाज में कहा। मैं माफी चाहती हूँ मिस्टर मेहरा, आज कोई इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लीज आप सब लोग हट जाए। उसकी आवाज सुनकर अमायरा को बहुत बड़ा झटका लगा। यह आवाज उसकी बहन माया कपूर की है। माँ माया कपूर, जो कपूर फैमिली के बैंकक्रप्ट होने के फौरन बाद गायब हो गई थी। वह अगस्त्य के साथ क्या कर रही थी? अमायरा को डिवोर्स लेने के लिए उकसाने वाली कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बहन माया थी। उसी ने उसे हाथ की नस काट कर रेहान को धमकाने का आइडिया दिया था और भी बहुत कुछ, जिस वजह से अंत में रेहान उससे दूर हो गया और उसे तलाक दे दिया। अमायरा हंसने लगी। वह इतना हंसी कि उसके पेट में दर्द होने लगा। जब मिस्टर मेहरा कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहते तो क्या मैसेज मेहरा कुछ शब्द कहना पसंद करेगी? रिपोर्टर ने फिर से सवाल किया। माया, जो रेहान के पीछे पीछे उसे फॉलो कर रही थी, यह सुनकर उसके चेहरा हंसी से खिल उठा। लेकिन उसी समय रेहान की आवाज आई। उसकी आवाज बिना किसी वर्ड के बेपरवाह थी। वह मिसेस मेहरा नहीं है। माया के चेहरे की हंसी सिकुड़ गई। बेचैनी में उसने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए अपने होंठ काट लिए। सही कहा, वह नहीं थी। उद्धरण। आसपास खड़े सभी रिपोर्टर शांत हो गए। तभी एक आवाज आई। अफवाहों के मुताबिक जब से मेहरा ने तलाक लिया है 10 साल पहले, तब से आपने किसी और लड़की को डेट नहीं किया। अचानक से अमायरा को कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। एक तेज दर्द की वजह से वह फर्श पर गिर गई। उसके मुंह से खून आने लगा। अपनी ऐसी हालत देखकर अमायरा की यकीन हो गया कि यह लोग पिछले 3 महीने से उसे जहर दे रहे थे। फाइनली आज उसकी जिंदगी यहाँ खत्म होने जा रही थी। मगर वह एक आखिरी बार रेहान से मिलकर अपने रवैया के लिए माफी मांगना चाहती थी। बस एक बार। मगर वह जानती थी अब ये कभी भी मुमकिन नहीं था।
__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  अमायरा ने अपनी आंखें खोली जब एक शार्प पेन उसे अपने शरीर के निचले हिस्से में महसूस हुआ। यह ऐसा था मानो कोई बुरी तरह उसके शरीर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा हो। बहुत ज्यादा दर्द की वजह से उसने अपना शरीर सिकोड़ लिया। उसके होठों से एक दर्द भरी आह निकल पड़ी, लेकिन वह तुरंत ही बंद हो गई जब उसके ऊपर लेटे शख्स ने उसके होठों को जोर से किस किस कर लिया। लेस देन ग्रेटर देन। अगली बार जब अमायरा को होश आया तो उसने अपने सर के ऊपर एक महंगे झूमर को टंगा देखा। वह सिल्क की नर्म नर्म चादर पर लेटी थी जो काफी महंगी लग रही थी। वह गद्दा इतना सॉफ्ट था मानो वह बादलों घर लेटी हो। वह कहाँ थी? अमायरा चौंक कर उठ बैठी और अविश्वास से अपने चारों तरफ देखने लगी। उसे अच्छे से याद था यह वही कमरा था जहां पर वह रेहान के साथ शादी के बाद रहती थी। ये दिल्ली की लग्जरियस सोसाइटी में सिचुएटेड बंगलाएं था जिसका नाम एआर विला था। वह यहाँ कैसे आई? विला को तो कई सालों पहले बंद कर दिया गया था, बहुत लंबे समय तक खाली पड़े रहने की वजह से। उसके निचले शरीर में हो रहे तेज दर्द की वजह से उसे यकीन था ये कोई सपना नहीं था। उसने अपने आप को देखा, उसकी स्किन सॉफ्ट और वाइट थी, मगर उसकी स्किन तो रफ हो गई थी 10 साल कड़ी मेहनत करने के बाद। उसके कंधे और पूरी बॉडी पर लव बाइट के निशान थे। उसने जल्दी से कंबल को फेंका और बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी। मिरर के सामने खड़े होकर वे खुद को देखने लगी। 10 साल पहले अमायरा कपूर दिल्ली शहर की सबसे प्रोमिनेंट लेडी थी। सब लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, और कोई भी उसकी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकता था। जो भी आदमी उसे एक बार देख लेता वह उसका दीवाना हो जाता, और अगर वह किसी को देखकर मुस्कुरा भी दे तो वो खुशी से मर ही जाता। लोग उसकी एक हंसी पाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। अमायरा खुद को शीशे में देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या उसका पुनर्जन्म हुआ था? इससे पहले कि वह इस झटके से उभरती, उसके बाथरूम का दरवाजा खुला और एक स्वीट सी आवाज आई। दीदी, क्या कल रात आप और रेहान सच में? उसके बॉडी पर लव बाइट्स को देखकर यह आवाज शार्प और तेज हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट। आप दोनों साथ में सो गए? अमायरा की बॉडी में एक कट सा दौड़ गया। उसने पीछे मुड़कर माया का कड़वे फेस देखा। ये सीन उसे जाना पहचाना लग रहा था। उसका पुनर्जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि वह समय में 10 साल पीछे आ गई थी। रेहान को उसे तलाक देने से 1 महीने पहले कल रात उन दोनों ने पहली बार एक साथ एक बेड पर गुजारी थी। उनकी शादी के 6 महीने बाद अमायरा हमेशा से इस सो कॉल्ड अरेंज मैरिज के खिलाफ थी और हमेशा रेहान से डिवोर्स को कहती थी। रेहान ने हमेशा उसकी फीलिंग की कदर करते हुए कभी भी उसको टच नहीं किया था। इन पिछले 6 महीनों में उसने हमेशा उसकी हर डिमांड पूरी की, उसका गुस्सा बर्दाश्त किया। उसने कहा था कि वह उसे देखना नहीं चाहती, इसलिए वह अक्सर देर रात तक ऑफिस में काम करता और उसके सोने के बाद ही घर वापस आता, या शायद आता ही नहीं। कल रात जो कुछ भी हुआ वह माया का आइडिया था। उसने सोचा था कि जैसे ही वो रेहान की ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे पिला देगी वह किसी और लड़की से रिलेशन बना लेगा, और अमायरा इस चीज को उसके खिलाफ यूज करके उससे आसानी से डिवोर्स ले सकती थी, सबको ये बताकर कि उसने उसे चीट किया था। लेकिन क्या रेहान मेहरा को बेवकूफ बनाना इतना आसान था? हालांकि घर पर वह डिफेंसिव नहीं रहता था, मगर जैसे ही उसने महसूस किया कि उसकी ड्रिंक में कुछ प्रॉब्लम है उसने किसी को भी उसके आसपास आने से मना कर दिया, और अमायरा की जबरदस्ती उसके कमरे में ले गया। ये पहली बार था जब अमायरा ने रेहान का दूसरा रूप देखा था। वह हमेशा की तरह शांत और जेंटल नहीं था, जो हमेशा उसके गुस्से की बर्दाश्त करता और कुछ नहीं कहता, बल्कि उसने अमायरा को बेड पर धक्का दे दिया और उसके रोने चिल्लाने को इग्नोर करते हुए एक हस्बैंड होने की अपनी ड्यूटी को फुलफिल किया, बिना किसी की परवाह किए। कल रात जो कुछ भी हुआ वह अमायरा को बहुत अच्छे से याद था। वह दर्द, उसका छूना, उसका एहसास, सब कुछ। इसका मतलब कल रात उसका सच में रिवर्थ हुआ था। दीदी, क्या आपने वादा नहीं किया था कि आप रेहान जी को ड्रिंक देकर चली जाओगी और मैं उन्हें उस लड़की तक पहुंचाऊंगी? माया ने उसके सामने आकर नाराजगी जताते हुए कहा। अमायरा उसकी बात सुनकर अपने ख्वाबों से बाहर आ गई और अपनी बहन को देखने लगी, जो उसकी शादी के बाद ज्यादातर विला में ही रहती थी। अमायरा की आंखों में उतरी कोल्डनेस को नोटिस किए बिना माया ने शिकायत की, फिर तुम कैसे उनके साथ उनके कमरे में सो गई? ये सुनकर अमायरा मुस्कुराए और पूछा, उसका कमरा? ये हमारा कमरा है जो दादाजी ने हमारी शादी के बाद हमारे लिए तैयार करवाया था। मैं तो बस तुम्हारे लिए परेशान थी। अब जब ये प्लान फेल हो गया तो पता नहीं कितने महीनों तक तुम्हारा डितोरा टलेगा। माया ने अपनी भौहें मिलाते हुए कहा। अमायरा उसकी तरफ चल कर आई।
उसने माया के पतले और ट्रांसपेरेंट सिल्क के कपड़ों और खूबसूरत मेकअप को सस्पिशियसली देखा। अमायरा ने पूछा, माया तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? शुक्र है भगवान का मैंने तुम्हें कल रात उसे बाहर नहीं ले जाने दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं डैड को क्या मुंह दिखाती? हाँ मैं। माया ने अपना मिल छुपाने के लिए अपनी निगाहें नीची कर ली। वह कल रात बहुत गर्मी थी ना, तो मैंने हल्के फुल्के कपड़े पहन लिए। मगर अब ती स्प्रिंग शुरू हो गया है। क्या कल रात सच में इतनी गर्मी थी? नहीं, ज्यादा गर्मी नहीं थी दीदी। अब जब हमारा प्लान काम नहीं किया तो मैं सोच रही थी क्यों ना आप सुसाइड करने का नाटक करो। माया ने तुरंत ही बात को बदलते हुए कहा। सुसाइड? अमायरा ने माया को देखा। उसे याद है जिस दिन से रेहान और अमायरा की मंगनी हुई थी, उस दिन से माया मानो बदल गई थी। वह अक्सर अमीर घरों में शादियों के टूटने के बारे में बातें करती और बहुत से लोगों के एग्जाम्पल देती, जिस वजह से अमायरा, जो पहले से ही शादी के खिलाफ थी और ज्यादा डर गई। मैं सोच रही थी क्यों ना आप अपने हाथ की नस काट ली। अगर उन्हें पता चलेगा कि आपने उनके साथ रहने से ज्यादा मरना पसंद किया, तो वह आपको जरूर डिवोर्स दे देंगे। माया ने मासूमियत भरी आवाज में कहा। ऐसा करने में रिस्क है। क्या होगा अगर मैं ज्यादा खून बहने की वजह से मर गई तो? अमायरा मुस्कुराई मगर उसकी आंखें कोल्ड थी। दी, आप क्यों डर रही हो? अगर रेहान जी नहीं आए और मुझे लगा कि सिचुएशन डेंजरस है तो मैं तुरंत एम्बुलेंस बुला लूंगी। अमायरा खामोश रहकर अपने से 1 साल छोटी बहन माया को गौर से देखने लगी। उसे याद है पिछली जिंदगी में उसने माया की बात मानकर अपने हाथ की नस काट ली थी और ज्यादा खून बह जाने की वजह से वह हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन माया ने ना तो रेहान को बताया ना ही एम्बुलेंस को कॉल की। अगर रेहान उस दिन अचानक घर नहीं आता तो शायद वह मर ही जाती और डिवोर्स पेपर पाने के लिए जिंदा ही ना बचती। अमायरा की आंखें कोल्डनेस से भर गई। मैं इस बारे में सोचूंगी, क्योंकि मैं कल पूरी रात सो नहीं पाई तो अब मैं सोने जा रही हूँ। ये सुनकर कि वह पूरी रात सो नहीं पाई, माया ने अपनी जलन छुपाने के लिए अपना होंठ काट लिया। तो फिर तुम इस बारे में जरूर सोचना। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी। और राइट, अब तुम जाओ। अमायरा वहां खड़ी माया को जाता देखती रही। उसके जाने के बाद कमरा बिल्कुल शांत था। अमायरा ने कमरे के चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाई। कमरे की हर एक चीज वैसी ही थी जैसी उसे याद थी। बेड पर बैठकर उसने नर्म कंबल को छुआ, जो अभी भी गर्म था और रेहान की खुशबू से महक रहा था। सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। क्या उसे अभी भी डिवोर्स चाहिए? बिल्कुल नहीं। अपनी पिछली जिंदगी में वह बेवकूफ थी जो दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेती। दूसरों की बातों में आकर उसने अपनी शादी बर्बाद कर ली। उसके डैड किसी की साजिश का शिकार बन गए। उसने अपना सब कुछ खो दिया और झूठे इल्जाम में फंसकर जेल में मर गई। लेकिन अपनी इस जिंदगी में वह पूरी लाइफ रेहान मेहरा की बीवी बनकर रहेगी और उन सब से बदला लेगी जिन्होंने उसे धोखा दिया था, और अपने डैड के कातिल का पता लगाकर उनकी जान बचाएगी। अब वह किसी का मोहरा नहीं बनेगी। लेकिन फिलहाल उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेहान था। उसे याद है, उसकी पिछली जिंदगी में इस रात के बाद रेहान घर वापस नहीं आया था। उसने अगली बार उसे तब देखा था जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। जैसे उसने चाहा था डिवोर्स पेपर साइन करके यह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गया। अमायरा ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसका वह कोल्ड और डिस्टेंट चेहरा उसको आज भी याद है। रेहान ने जब उसे चाहा था तो उसके प्यार की कोई सीमा नहीं थी, और जब वह उसे डाइवोर्स चला गया तो वह एक इंटेबल एंटिटी बन गया जिस तक अमायरा कभी नहीं पहुंच सकती थी। मगर वह उसे मनाएगी कैसे? उद्धरण योजक चिन्ह उद्धरण। शाम के समय सीईओ का असिस्टेंट अपनी मैडम को यूं अचानक ऑफिस में देखकर हैरान हो गया। मिस, आप यहाँ कैसे? अमायरा ने उसे मिस कहने पर करेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसी ने सबको मना किया था कोई भी उसे मिसेज मेहरा या मैडम ना कहे। अपने चारों तरफ देखते हुए पूछा। वह ऑफिस में है। श्रेया समझ गया कि वह रेहान के बारे में पूछ रही थी, मगर उसे समझ नहीं आया कि वे यहाँ कोई हंगामा खड़ा करने आई थी या बस ऐसे ही। मिस, सर फिलहाल एक मीटिंग में है। उन्हें तकरीबन 1 घंटा लगेगा। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। सीईओ ऑफिस के अंदर आने के बाद अमायरा ने असिस्टेंट श्रेया को थैंक्स कहा और अकेली अंदर चली गई। यह एक मॉडर्न ऑफिस था, बड़ा और कंफर्टेबल। इसका डिजाइन सिंपल मगर लग्जरियस था। इस पूरे ऑफिस में फ्लोर से छत तक शीशे की दीवार थी, जिस वजह से यह क्लियर और ब्राइट था। आज के रेहान मेहरा ने अभी तक मेहरा ग्रुप के सीईओ की पोस्ट नहीं संभाली थी। कुछ साल पहले उसने अपनी एक छोटी सी टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की थी
और 3 सालों के अंदर उस कंपनी को इंडिया की मोस्ट लीडिंग कंपनीज में शामिल कर दिया। जिस कंपनी की शुरुआती कीमत सिर्फ 25 लाख थी, वह आज 20 बिलियन की थी। और रेहान मेहरा इस कंपनी का प्रोमिनेंट सीईओ था। 4 साल बाद वह मेहरा ग्रुप का सीईओ बन जाएगा और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का लीजेंड कहलाएगा। अमायरा ने 1 घंटे तक वेट किया, लेकिन रेहान अभी तक नहीं आया था। क्योंकि अमायरा पूरी रात नहीं सोई थी, वह वहां सोफे पर लेट गई। जब रेहान अपने ऑफिस वापस आया तो उसने देखा अमायरा एक पतली और लंबी ड्रेस पहने उसके सोफे पर लेटी सो रही थी। उसका सोता हुआ मासूम चेहरा सूरज की वार्म रोशनी में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। जब अमायरा ने अपनी आंखें खोली तो वह उसकी आंखों में खो गई, जो उसे ही गौर से देख रहा था। अमायरा उठकर बैठ गई। जैसे उसे याद था, उसकी लंबी और वेल बिल्ट बॉडी 3 पीस सूट में परफेक्ट लग रही थी। कोई भी उसे देखते ही फिदा हो जाए। और उसका अट्रैक्टिव चेहरा एक लंबी नाक और सेक्सी होंठों के साथ बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तुम वापस आ गए, अमायरा ने खड़े होते हुए कहा। रेहान हाँ में सिर हिलाकर अपनी टेबल की तरफ जाने लगा। उसने पहले कभी भी रेहान के करीब जाने की कोशिश नहीं की थी। रेहान ने उसके स्नो वाइट हाथ को देखा और धीरे से उसका हाथ हटा दिया। उसने अपनी कॉल्ड आवाज में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अमायरा ने बिना सोचे आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर रेहान मेहरा ही नहीं, अमायरा भी शर्मिंदा हो गई। लेकिन अगर वह अपना हाथ हटा दे तो यह और ज्यादा ऑकवर्ड लगता। मगर इस तरह अमायरा ने अपना सिर उठाकर उससे पूछा, क्या तुम आज रात का खाना घर पर खाओगे? रेहान ने अपनी टाई ढीली की मगर कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नई न्यू डिशेस बनानी सीखी है। आज रात तुम्हारे लिए खाना मैं बनाऊंगी। ये सुनकर रेहान ने उसकी आंखों में देखा। तुम और खाना पकाओगी? वह ऐसे कह रहा था मानो अमायरा कभी जिंदगी में किचन में कदम ही नहीं रख सकती थी। हालांकि अमायरा ने पहले कभी जिंदगी में किचन में कदम नहीं रखा था, मगर अपनी पिछली जिंदगी में इतनी मुश्किल फेस करने के बाद उसने सब कुछ सीख लिया था। हाँ, क्या तुम मेरे हाथ का खाना खाना पसंद करोगे? अमायरा ने उसे एक प्यारी सी स्माइल देते हुए पूछा। रेहान के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल छा गई। जब ड्रग ने कोई असर नहीं किया तो अब तुम मुझे जहर देना चाहती हो? ये सच था, उसने बहुत सारी गलतियां की थी और कल रात जो कुछ भी हुआ वह भी उसी की गलती थी। अमायरा जानती थी उसने जो कुछ भी किया उसे भूलना या माफ करना इतना आसान नहीं था, मगर वह सब कुछ बदलना चाहती थी। अमायरा ने अपना सिर उठाकर उसे देखा। रोशनी उसके चेहरे और गर्दन पर पड़ने लगी। रेहान को समझ नहीं आया उसने ये जानबूझकर किया था या ऐसे ही, मगर उसके ऐसा करने से उसके गले पर लव बाइट्स के निशान साफ नजर आने लगे। सिर्फ उस ड्रग को यूज करने की वजह से तुमने मुझे पूरी रात टॉर्चर किया। अगर मैंने जहर इस्तेमाल किया तो शायद तुमसे पहले मैं ही मर जाऊंगी। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। रेहान उस लड़की को गौर से देखने लगा। ये सच था, कल रात उसने अमायरा के साथ कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। सुबह जब उसने उसकी बॉडी पर वे निशान देखे तो उसका दिल नर्म पड़ने लगा। मगर वह तुरंत ही वहां से ऑफिस चला आया, क्योंकि वह फिर से अमायरा के मुंह से डिवोर्स की बातें नहीं सुनना चाहता था। कल रात के बाद इसमें कोई शक नहीं कि तुम हम दोनों को ही मार डालो। रेहान ने कोल्डली कहा। हम दोनों को साथ में मारना? तो क्यों ना मैं टाइम बम अपने साथ ले आती? जहर से तड़प तड़प कर मरने से तो बेहतर ही था। रेहान ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अमायरा उसके सामने खड़ी उसे देखने लगी। बहुत देर बाद भी जब रेहान ने उसे ऐसे ट्रीट किया मानो वह वहां मौजूद ही ना हो, फिर भी अमायरा जिद्दी लड़की की तरह वहां खड़ी रही। रेहान ने अपने माथे को सहलाते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ। अमायरा ने तुरंत जवाब दिया। रेहान ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ा ली। मुझसे डिवोर्स लेने के लिए अब तुम क्या नया ड्रामा कर रही हो? लगता है उसका मीठा वडस इस पर कोई असर नहीं कर रहा। तो क्या अब उसे टाफ बनना पड़ेगा? अमायरा ने सोचा। अमायरा उसके पास गई और अपने सर को टेबल पर रख दिया। वह उसे काम करते हुए गौर से देखने लगी। कहते हैं मेन सबसे ज्यादा हैंडसम काम करते हुए लगते हैं, लेकिन उसे लगा उसका हस्बैंड हर पल अट्रैक्टिव था। पिछली लाइफ में उसके दिमाग का कौन सा स्क्रू ढीला था जो उसने इस शख्स को डिवोर्स देने की जिद की थी। रेहान मेहरा ने फाइल के पेपर को पलटा, मगर अमायरा ने अपना हाथ रखकर पढ़ने से रोक दिया। अमायरा ने पहले ही देख लिया था कि वह कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट थी। अंग वह उसे बर्बाद भी कर देती तो ज्यादा कुछ नहीं होता। अपना हाथ हटाओ। रेहान उसे और इग्नोर नहीं कर सका। अमायरा ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना चेहरा उसके करीब करते हुए कहा, पहले तुम बताओ तुम आओगे या नहीं?
अमायरा का चेहरा पहले ही बहुत ज्यादा खूबसूरत था और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी ब्यूटी और ज्यादा चार्मिंग बन गई। उसने आराम से कहा, मैं काम कर रहा हूँ। अमायरा ने अपनी पलकें झपकाई। मैं इंतजार कर सकती हूँ जब तक तुम अपना काम खत्म कर लोगे। फिर हम दोनों साथ में घर चलेंगे। मेरी आज रात एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है। तुम चली जाओ। पहले की तरह उसकी आवाज कोल्ड थी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। रेहान ने अपनी फाइल बंद करके उसे कोल्डली देखा। इस बार तुम क्या प्लानिंग कर रही हो? अमायरा ने उसकी बात को ध्यान न देते हुए अपनी पलकें झपकाए और प्यार भरी आवाज में कहा, तुम पहले ही मेरे साथ सो चुके हो और क्या प्लानिंग कर सकती हूँ मैं? रेहान का दिल किया वह उसे यहाँ से बाहर फेंक दे। वह वहां से उठकर चला गया। 2 घंटे हो गए थे रेहान को गए हुए, मगर वह अभी तक वापस नहीं आया था। उसका वेट करते करते अमायरा सो गई थी। उठने के बाद उसने सोचा, क्या वह सचमुच उसकी परवाह नहीं करता? क्या वह उसे ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा? आखिरकार उसने जो कुछ किया था वह नाकाबिले बर्दाश्त था। कुछ देर सोचने के बाद अमायरा रेहान के ब्रेक रूम में चली गई। वहां पर एक बेड, कुछ लिविंग नेसेसिटीज और एक बाथरूम था। अमायरा को हर रात 10 बजे से पहले सोने की आदत थी। बाथरूम में जाने से पहले उसने रेहान की एक वाइट शर्ट अलमारी से निकाली। 10 मिनट बाद रेहान मेहरा अपनी मीटिंग खत्म करके वापस आया, मगर अमायरा ऑफिस में कहीं नहीं थी। ऑफिस रूम पूरी तरह शांत था। रेहान ने खाली कमरे को देखा। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने अपने कोट उठाकर बाहर जाने की तैयारी की। तभी उसके ब्रेक रूम से कुछ आवाज आई। वह अभी तक नहीं गई। अमायरा, रेहान की वाइट शर्ट पहने बाथरूम से बाहर आई। उसके बाल अभी भी गिले थे और उनसे पानी टपक रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने देखा रेहान वहां खड़ा था। वह सहम गई। रेहान को उम्मीद नहीं थी कि दरवाजा खुलने के बाद वह ये सीन देखेगा। नहाने की वजह से वाइट शर्ट उसके जिस्म को चिपकी हुई थी। उसने अपनी टांगों में कुछ नहीं पहन रखा था। कमरे की हल्की रोशनी में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी आंखें नशीली थी। शर्ट बड़ी होने की वजह से उसका कॉलर काफी नीचे था और अमायरा के सीने का आसपास का हिस्सा दिखाई दे रहा था। अमायरा उसकी निगाहें अपने आप पर महसूस करके शर्म से लाल हो गई। उसने इधर उधर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था जिससे वह खुद को कवर कर सके हैं। मुझे लगा तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। अमायरा ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए बात को घुमाया। रेहान ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अपने कपड़े पहनो। मैं कपड़े नहीं लाई थी, लेकिन मैंने घर पर कॉल करके उन्हें बोल दिया है। कोई ना कोई मेरे कपड़े लेकर आ ही रहा होगा। अमायरा ने उसकी तरफ चलते हुए कहा, तुम्हारा काम खत्म हो गया। क्या अब हम घर साथ जा सकते हैं? रेहान मेहरा उस लड़की को गौर से देखने लगा, जिसे शायद मरने से डर नहीं लग रहा था, इसीलिए ऐसे कपड़े पहनकर ऐसी हालत में उसके सामने खड़ी थी। क्या टाइम हुआ है? अब तो काफी रात हो गई होगी। अमायरा ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कलाई पर बंधी वांच को देखा। 10 बजे बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। वह वांच बहुत ही खूबसूरत और महंगी थी, जो उसकी नोबल पर्सनैलिटी को सूट कर रही थी। इतना अच्छा इंसान आखिर कैसे उसके प्यार में पड़ गया? अमायरा ने उसका हाथ छोड़ दिया, मगर तुरंत ही रेहान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने उसे अपनी ओर खींचा और दीवार पर प्रेस किया, उसका पूरा वजन उसके शरीर पर। अमायरा कपूर, आखिर तुम क्या प्लानिंग कर रही हो? उसकी आंखें डार्क थी और उसकी धीमी आवाज चेतावनी से भरी थी। अमायरा ने अपनी फम आवाज में कहा, कल रात के बाद मैंने बहुत सोचा। मैं इस रिश्ते को एक दूसरा मौका देना चाहती हूँ। रेहान ने उसे घूरा। अचानक से इतनी समझदार, क्या कीमत होगी इसकी? डिवोर्स। पिछली जिंदगी में अमायरा ने डिवोर्स लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। इस बार वह उस गलती को कभी दोहराना नहीं चाहती थी। अमायरा ने रेहान की आंखों में देखा। अपने होंठ को धीरे से काटते हुए उसने उसकी गर्दन को जोर से नीचे की ओर खींचा और उसके कॉल लिप्स को किस करने लगी। अमायरा की इस हरकत पर रेहान की आंखें हैरत से बड़ी हो गई और उसने तुरंत ही अपना सिर पीछे को हटा लिया। अमायरा को पता नहीं अचानक से इतनी हिम्मत कहां से आई। उसने अपने पंजों पर खड़े होकर दोबारा से उसको किस करने लगी। उसने उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ लिया, मानो वह कभी नहीं छोड़ने वाली थी। रेहान ने उसे धीरे से धक्का दिया और धीमी मगर दीप आवाज में कहा, अमायरा, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ, और बहुत अच्छे से। अमायरा ने बिना हार माने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। उसकी नशीली आंखें उसे घूर रही थी। रेहान, या तो आज रात में तुम्हारे साथ यहाँ इस रूम में रहूंगी या तुम मेरे साथ घर चलोगे। तुम्हारी मर्जी। रात की वजह से बहुत सी चीजें धुंधली थी, मगर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चयता साफ दिखाई दे रही थी।
रेहान ने उसकी आंखों में देखकर कुछ ढूंढने की कोशिश की। अमायरा ने बिना हिचकिचाहट के उसकी आंखों में देखा। बिना कुछ कहे रेहान ने अपना कोट उस पर फेंक दिया। उसका जवाब साफ था। उसकी खामोशी देखकर अमायरा मायूस हो गई। वह समझ गई थी वह अभी भी उससे नाराज था, मगर फिर भी वह उसे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा था। उसे सच में अपने आप से नफरत होने लगी। रेहान की कार में बैठी अमायरा अपनी सीट बेल्ट से खेल रही थी। वह कभी कभी रेहान को एक नज़र देखती जो उसके पास बैठा गाड़ी चला रहा था। नाराजगी उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। रेहान मेहरा के स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए और अमायरा की पिछली हरकतों की वजह से वह अमायरा को आसानी से तलाक देकर किसी भी खूबसूरत और फेमस लड़की से शादी कर सकता था। लेकिन उसने कभी भी किसी दूसरी लड़की की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा था। कार की खामोशी को तोड़ते हुए अमायरा ने कहा, क्या तुम ज्यादातर खुद ही ड्राइव करते हो? कभी कभी। तुम कल रात नहीं सोए और आज पूरा दिन काम किया। तुम्हें थकान महसूस नहीं हो रही? ये सुनकर रेहान ने उस पर एक नजर डाली, मानो वह अपनी आंखों से बता रहा था, क्या यह उसकी गलती नहीं थी कि वह पूरी रात नहीं सो पाया? अमायरा ने तुरंत ही अपनी नजरें फेर ले। उसके कान शर्म से लाल हो गए। मेरे कहने का मतलब था तुम्हें अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगली बार काम खत्म होने के फौरन बाद घर आ जा। इससे पहले कि अमायरा अपनी बात पूरी करती एक बड़ा ट्रक उनकी तरफ तेजी से आने लगा। उसे देखकर लग रहा था मानो ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे और वह तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। रेहान संभल कर। अमायरा घबराहट में चीख पड़ी। रेहान ने पहले से ही कार को दूसरी तरफ मोड़ दिया था। अमायरा जो अपनी सीट बेल्ट से खेल रही थी अचानक मोड़ने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाए और उसका सर कार से टकरा गया। टक्कर बहुत तेज थी। अमायरा दर्द से चीख उठी। गाड़ी रोककर रेहान ने तुरंत ही उसके पूछा, दर्द हो रहा है? रेहान ने अपने हाथ से उसके माथे को छुआ। सेच, मत छुओ। अमायरा दर्द में तड़प उठी। उसने उसके हाथ अपने माथे से झटक दिया। रेहान ने उसके चेहरे को अपनी ओर घुमाया और ध्यान से देखने लगा। चोट काफी लगी थी और सूजन भी आ गई थी। दर्द की वजह से अमायरा की आंखें आंसुओं से लाल थी। उसने परेशान आवाज में पूछा, क्या ज्यादा जोर से लगी है? बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे हैं? बहुत दर्द, अमायरा ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि चोट काफी थी मगर उसे इतना दर्द नहीं हो रहा था। लेकिन रेहान को अपने लिए परेशान देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई। वह चाहती थी कि रेहान उसके लिए और ज्यादा फिक्रमंद हो। रेहान की परवाह उसे अच्छा महसूस करा रही थी। वह उसकी इस तरह फिक्र करते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, रेहान ने उसकी सीट बेल्ट बांधते हुए कहा। हॉस्पिटल का नाम सुनकर अमायरा डर गई। उसने तुरंत रेहान का हाथ पकड़ लिया। नहीं, यह इतनी सीरियस नहीं है। काफी रात हो गई है, हम घर चलते हैं। रेहान ने उसे अपनी आंखों से वार्निंग देते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं ठीक हूँ, रेहान ने उसे इग्नोर करते हुए गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ घुमा दी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कंफर्म किया कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी और 2-4 दिन में सूजन भी चली जाएगी। उसने उस चोट पर लगाने के लिए एक ऑइंटमेंट दिया और खाने के लिए पेन किलर। जब वह घर पहुंचे तो आंटी नीना अमायरा के माथे को देखकर घबरा गई। उन्होंने अमायरा को सपोर्ट करते हुए सोफे पर बिठाया। वह उसे ऐसे ट्रीट कर रही थी मानो वह कोई रेत की गुड़िया हो और जरा सी तेज हवा से बिखर जाएगी। मिस, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अमायरा मुस्कुराए। नहीं, ठीक है। मेरा सर गलती से टकरा गया था। कुछ दिनों में सूजन चली जाएगी। ओ, यह इतना सूज क्यों रहा है? क्या आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, हम वहीं से आ रहे हैं। अमायरा हॉस्पिटल का नाम सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आंटी नीना ने हाँ में सर हिलाया और रियलाइज किया कि आज उनकी मिस सर के साथ वापस आई थी। अमायरा ने रेहान को देखा जो नौकरों से कुछ कह रहा था। आंटी नीना, फ्यूचर में आप मुझे मैसेज मेहरा या मैडम कहकर बुलाना। आंटी नीना हैरत से उसे देखने लगी, मगर तुरंत ही वह खुशी से झूम उठी। जी मैडम, मिसेस मेहरा। लगता है अमायरा जी ने सर के साथ एक नई जिंदगी गुजारने की सोच ली थी। आंटी नीना कुछ और कहती उससे पहले अमायरा ने टाइम देखा और खड़ी हो गई। आप जाकर आराम करें, आज डिनर में बनाऊंगी। हाँ मैडम। आंटी नीना ने उसे हैरत से देखा। अमायरा जैसी अमीर लड़की क्या खाना पकाना जानती थी? उन्हें याद है जरा से धुएं से भी अमायरा जी को खांसी होने लगती। तुम्हारे सर में चोट लगी है। कौन सा डिनर बनाने जा रही हो तुम? अपने कमरे में जाकर सो जाओ। रेहान ने वापस आकर उसे डांटा। अमायरा ने उसको जवाब नहीं दिया बल्कि आंटी नीना और दूसरे नौकरों से कहा,
काफी रात हो गई है, आप सब लोग जाए और सो जाए। आंटी नीना कुछ कहना चाहती थी मगर फिर कुछ सोचकर चुप रही और बाकी सारे नौकरों के साथ वहां से चली गई। तुमने अभी तक डिनर नहीं किया होगा। काफी रात हो गई है तो मैं तुम्हें खाना तो नहीं पकाकर खिला सकती, मगर मैगी या पास्ता कैसा रहेगा? वह आसानी से बन जाएगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा। तुम थोड़ी देर मेरा वेट करो। इतना कहकर वह किचन में जाने लगी। रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने सस्पाइसियसली देखते हुए पूछा, तुम्हें पास्ता बनाना आता है? अमायरा मुस्कुराई। उसे अपनी कुकिंग पर नाज था, मगर वह रेहान को यह नहीं बता सकती थी। मैं वादा नहीं करती कि वह बहुत अच्छा बनेगा, मगर हाँ, वह खाने लायक जरूर होगा। रेहान ने उसके माथे पर एक नजर डाली और देखा उसकी चोट ज्यादा सीरियस नहीं लग रही थी। हालांकि उसका कोई इरादा नहीं था कि अमायरा कभी भी किचन जैसी जगह में एंटर करे, लेकिन वह उसके एक्साइटमेंट को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने अमायरा का हाथ छोड़ दिया। अमायरा अभी भी अपने हाथ पर उसकी वानमच महसूस कर सकती थी। उसके साथ उसे एक अजीब सी सिक्योरिटी और अपनेपन का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद अमायरा 2 प्लेट पास्ता बना कर ले आई। उसने देखा रेहान वहां खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। अपनी कॉल कट करने के बाद रेहान मुड़ा तो उसने अमायरा को टेबल पर बैठा देखा। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। ये पहली बार था जब अमायरा ने उसके लिए कुछ बनाया था पिछली और इस दोनों जिंदगियों में। हालांकि उसका चेहरा शांत था मगर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रेहान उसके पास आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सारे नौकर पहले ही जा चुके थे, अब वहां सिर्फ वही दोनों थे। रेहान ने पास्ते को देखा जो अच्छा दिख रहा था और खुशबू भी अच्छी आ रही थी और कहा, पूछा, तुमने खाना पकाना कब सीखा? बहुत पहले, तुम ही नहीं पता? अमायरा ने अपनी पलकें झपकाई। मैंने तुमसे वादा किया था, हालांकि यह सिर्फ एक प्लेट पास्ता है, मगर मैंने झूठ नहीं बोला था। रेहान ने और कोई सवाल नहीं किया। अमायरा की आंखों में एक्साइटमेंट देखकर उसने चम्मच उठाया और पास्ते को टेस्ट किया। वह खाना भी कितने ग्रेसफुली खा रहा था। अमायरा उस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाई। पहले वह रेहान का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब वह जितना उसे देखते उसका दिल उतना ही जोरों से धड़कने लगता। अगर माया ने आकर उनके बीच में गलतफहमियां ना डाली होती तो शायद बहुत पहले ही वह इस शख्स के प्यार में पागल हो जाती। अमायरा को उसे घूरते हुए काफी देर हो गई थी। रेहान ने उसकी तरफ देखा। क्या देख रही हो? क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? अमायरा ने गहरी सांस ली। तुम अपना सामान हमारे कमरे में क्यों शिफ्ट नहीं कर लेते? अमायरा का चेहरा ये कहते हुए शर्म से लाल हो गया। रेहान ने अपनी प्लेट फिनिश करने के बाद धीमी आवाज में कहा, मैं आज स्टडी रूम में रहूंगा, मुझे कुछ काम खत्म करने हैं, तुम जल्दी आराम कर लेना। इतना कहकर उठकर वहां से चला गया। क्या उसने उसकी बात को गलत समझ लिया? वह उसे उसके साथ सोने को नहीं कह रही थी। उसे क्या लगा वह अपनी बॉडी यूज करके उसे डिवोर्स के लिए फोर्स करना चाहती थी? वह तो बस जब उसके साथ हंसी खुशी रहना चाहती थी, एक अच्छे और लवली कपल की तरह। अमायरा ने मुड़कर देखा मगर रेहान फोन पर अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था। लगता है वह सच में काम करने जा रहा था। वह झूठ नहीं बोल रहा था। अमायरा वहां से बैठे बैठे रेहान को जाता देखती रही। उसे लगा था वह आज रेहान को जीत लेगी, मगर उसे जीत की जगह चोट मिली। वह समझ गई रेहान का भरोसा जीतना इतना आसान नहीं था। देर रात अमायरा को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने बेड से उठकर बैठी और नीचे किचन में गई। उसने एक गिलास दूध गर्म किया और पी लिया। ऊपर कमरे में जाते हुए उसने देखा स्टडी रूम की लाइट अभी भी ऑन थी। वह स्टडी रूम की तरफ चली गई। उसने अपने कान को दरवाजे पर लगाकर सुनने की कोशिश की, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। स्प्रिंग शुरू होने की वजह से रात बहुत ज्यादा ठंडी थी। रात के 3 बजे रेहान ने अपने स्टडी रूम का दरवाजा खोला। अमायरा। उसने देखा अमायरा दरवाजे से टेक लगा कर सो रही थी। अमायरा ने अपना सिर उठाया। तुम्हारा काम खत्म हो गया। आह। रेहान के चेहरे पर नाराजगी के भाव थे जब उसने अमायरा को उठाकर खड़ा किया। तुम्हें नहीं पता क्या टाइम हो रहा है? तुम यहाँ पर सोकर क्या कर रही थी? अमायरा ने कुछ जवाब नहीं दिया। रेहान उसे स्टडी रूम में ले आया, जहां पर वह अपने ज्यादातर टाइम गुजारता था घर आने के बाद। उसके ऑफिस की तरह ये रूम भी नीट एंड क्लीन था। टेबल पर कुछ डॉक्यूमेंट रखे थे और एक कंप्यूटर पर कंपनी का डाटा शो हो रहा था। रेहान ने अमायरा के पतले नाइट गाउन को देखा और उसके हाथों को छुआ जो बर्फ के जैसे ठंडे थे। उसने उसे सोफे पर बिठा दिया और कंबल लाकर उस पर ढक दिया। अमायरा, तुम कितने साल की हो?
क्या तुम बच्ची हो? तुम्हें पता नहीं अगर इस मौसम में तुम बाहर ऐसे सोओगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैं तो बस तुम्हारे काम खत्म होने का इंतजार कर रही थी, ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। मगर पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। इतनी रात हो रही है, तुम्हें जो कुछ कहना है सुबह भी कह सकती हो। रेहान ने उसके ठंड से लाल चेहरे को देखकर कहा। कल रात ना सोने की वजह से वह पहले ही काफी थकी थकी लग रही थी। इस वक्त उसके लिए नींद से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं था। इस वक्त अमायरा को नींद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अमायरा कुछ कहती उससे पहले रेहान ने उसे गोद में उठा लिया और उसे मैन बेडरूम में ले आया। उसे बेड पर आराम से लिटाकर वह जोर से दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। रेहान ने वापस आकर कंप्यूटर बंद करके और फाइल्स को एक तरफ रख दिया और दूसरे मैन बेडरूम में नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद रेहान अपने बेड पर आकर लेटा ही था जब उसके कमरे का दरवाजा खुला। अमायरा उसके कमरे में दौड़ी चली आई और बिना हिचकिचाहट के उसका कंबल उठाकर उसके बेड पर लेट गई। अमायरा, उसने गहरी सांस ली। अगर तुम सोच रही हो कि यह सब करके मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा तो तुम गलत सोच रही हो। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। अब जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अमायरा ने कंबल ओढ़ते हुए गुस्से में कहा। अच्छी बात है मिस्टर रेहान मेहरा, अपनी बात याद रखना जो तुमने आज कहा है। फ्यूचर में तुम मुझे कभी डिवोर्स नहीं दोगे। रेहान ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर रखा। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? अमायरा उसकी इस हरकत पर हैरान हो गई, लेकिन उसने उसे खुद को टच करने से नहीं रोका। तुम्हें बुखार तो नहीं है? उसके माथे को छूकर उसने आराम से कहा। और ऐसा भी नहीं लग रहा तुमने कोई गलत दवाई खाई है। अमायरा ने दोनों हाथों से कंबल को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था अगर वह आज मर भी गई तो वे यहाँ से नहीं जाएगी। लेकिन उसके पैर जो कंबल के बाहर थे उन्हें देखकर उसकी नर्वसनेस और एम्बेरसमेंट का पता चल रहा था। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई भी जो बहुत ही ज्यादा एडोरेबल लग रही थी। रेहान ने उसको एक नजर भर कर देखा और कंबल को अच्छे से उसकी बॉडी पर ढक दिया ताकि उसको ठंडा लगने। हालांकि एक सिंपल एक्शन था, मगर अमायरा का दिल झूम उठा। उसने अपने पैर कंबल के अंदर किए और अनइंटेंशनली उसके पैर रेहान के पैर से टच हो गए। बंद करो इसे, रेहान ने धीमी आवाज में चेतावनी दी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसकी आंखें डार्क होती देखकर अमायरा ने अपना पैर पीछे हटा लिया, मगर जल्दबाजी की वजह से उसका पैर वहां छू गया जहां छूना नहीं चाहिए था। पैंट पहने होने के बावजूद भी वे उस एरिया की गर्मी से जलन महसूस करने लगी। अमायरा की बॉडी सहम गई। अमायरा का गला सूखने लगा। उसने अपने हॉट लिक किए। उसे सूखा और अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। रेहान, आह! रेहान ने अचानक से पलटकर अमायरा को अपनी बॉडी के नीचे प्रेस किया। अमायरा की आवाज उसके गले में ही दब गई। तुम्हें पता है तुम आग से खेल रही हो। रेहान की धीमी और सेक्सी आवाज उसके कानों में सुनाई दी। उसकी आवाज से उसकी डिजायर साफ जाहिर हो रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।